संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास जी, आप देख रहे हैं काउंटिंग से पहले जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की ओर से हो या एनडीए की ओर से हो, दावे दोनों तरफ से बड़ी मजबूती के साथ किए जा रहे हैं कि सरकार दोनों ही गठबंधन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां भी उठता है कि मतगणना से पहले जब काउंटिंग को लेकर या ईवीएम को लेकर या अधिकारियों की जो भागीदारी रहती है पूरी प्रक्रिया में, उसको लेकर जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो ये क्या दर्शाता है, इसके क्या मायने हो जाते हैं नतीजे आने से पहले? देखिए, पहले दावे की बात कर लें। चुनाव के दरमियान तो सभी पार्टियां और सभी प्रत्याशी उम्मीदवार नेता दावे करते हैं और अभी भी दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है। जीतने तो वही जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो वोट इस बार हुआ है, जो वोटिंग हुई है, उसको शायद लोग भांप नहीं पा रहे हैं या भांप नहीं सके हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है, मायने क्या है। अब तो कुछ मिनटों की बात है, स्थिति बिल्कुल साफ होने लगेगी। दूसरी बात, पहले ही होकर के फिर से पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े कर देना। आप देखें कि जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए गए। चुनाव के दरमियान बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, उसकी व्यवस्था को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर, ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर। अब काउंटिंग के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जनतंत्र के लिए, देश के लिए जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि जो मैं अब तक देखा हूं पूरे चुनाव में कि कहीं भी किसी भी बूथ पर कहीं कोई लापरवाही नहीं नजर आई। और इस बार तो 2020 के चुनाव से ज्यादा बेहतर काउंटिंग के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो ईवीएम की सुरक्षा की व्यवस्था पहले से ज्यादा चाक चौबंद की गई है, उसे फुल प्रूफ बनाया गया है। तो ऐसे में बयान ये सिर्फ राजनीतिक कह सकते हैं, इसे माहौल बनाने के लिए कह सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि पहले ही इतना बयान दे दो कि एक तो दबाव बढ़ जाए कि जो अधिकारी काउंटिंग में लगे हुए ईवीएम में जो है वो हर प्रत्याशी की किस्मत का फैसला। आप देखिए, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं और मतदान के दिन बहुत चर्चा में थे, क्योंकि जब ये अपने क्षेत्र में गए थे तो वहां पर इनके गाड़ी पर कीचड़ और गोबर फेंक दिया गया था, जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ था। तो फिलहाल ये तस्वीरें तो बहुत आम होती हैं, चाहे वोट करने से पहले नेताओं की तस्वीरें आप देख लीजिए या फिर जो गिनती है उस दिन आप तस्वीरें देख लीजिए। उत्कर्ष लगातार हमारे साथ। उत्कर्ष, आप तो वहां पर मौजूद थे, आपने तो पूरा ग्राउंड से विजय सिन्हा के साथ आप थे। इनकी गाड़ी पर जब कीचड़ फेंकी गई थी, लोगों ने घेर लिया था इनकी गाड़ी को। आज थोड़ा शांत नजर आ रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं विजय सिन्हा मंदिर में। बिल्कुल सही कहा आपने पयोधी। उस दिन का अगर जिक्र किया जाए जिस दिन मतदान हो रहा था, खासतौर पर पहले चरण का, और उस दिन ये काफी हंगामा भी हुआ था। उप मुख्यमंत्री की गाड़ी पर कीचड़ फेंका गया, हमला किया गया। देखिए, ये उस वक्त हुआ था जब उनके खिलाफ आक्रोश नजर आया था। कई ऐसी जगह होते हैं जहां पर विधायक उनके नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर कई बुनियादी चीजें जो है वो नहीं हो पाती है, तो जनता का आक्रोश जो है वो नजर आता है। और यही आक्रोश उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी झेलना पड़ा था। हालांकि उस दिन वो अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, कह सकते हैं कि चश्मा पहनकर तमाम जगहों पर घूम रहे थे और जनता को ये चीजें नहीं पसंद आई। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि उस दिन उनके खिलाफ आक्रोश नजर आया, उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, कीचड़ फेंका गया। हालांकि अभी जो है वो जनता के विश्वास की बात कर रहे हैं। अगर इस बार चुनाव के नतीजे को देखा जाए तो काफी कह सकते हैं कि आमने सामने का मुकाबला इस बार कांग्रेस और बीजेपी का वहां पर होने वाला है, क्योंकि दोनों जो वर्चस्व की लड़ाई है और दोनों जो है वो भूमिहार उम्मीदवार ही उतारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उम्मीदवार इस बार उतारे गए हैं वो काफी टक्कर जो है वो विजय सिन्हा को दे रहे हैं। पिछले बार की अगर बात की जाए तो महज 10,000 से 11,000 का वोट का जो अंतराल था वो रहा था। इस बार जो अंतराल है वो माना जा सकता है कि अगर वो जीतते हैं तो 2 से 3,000 वोट से जीत पाएंगे। इससे ज्यादा उनके लिए उम्मीद करना काफी कह सकते हैं कि चिंता की बात होगा कि इससे ज्यादा सीट से वो नहीं जीत सकते। हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। मतगणना से पहले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भी महागठबंधन की जीत का दावा किया और वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी अपना अंदाज जताया, उन्होंने भी जवाब दे दिया। ये तो डर, वोट चोर का डर तो हर कोई को सता रहा है। वोट चोरी तो हुई है, ये कोई नहीं कहेगा, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी जी ने के नेतृत्व में यात्रा चली 17 दिन, उसका अवेयरनेस आज वही हुआ है कि जनता बहुत मायने में कॉन्शियस हुई है। लोग जो जिनका वोट पहले पड़ गई थी उन लोगों ने बहुत कस के विरोध किया है बूथ पर। हमारे कई बूथ पर हुआ है कि पहले वोट पड़ गया तो बाद में जो है लोग ने आपत्ति दर्ज की। तो ये जागा है ना, वोटर जागे हैं वोटर अधिकार में और वोट चोरी
आरजेडी हताशा में है, और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है। बिहार के जनता और मतदाता ने एनडीए को मैंडेट, और जिस तरह का माहौल है, एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, और इस तरह की भाषा का जो उपयोग करते हैं जनता और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके इनको जवाब। हालांकि माहौल की बात हो रही है और माहौल तो ऐसा है कि बाहुबल की खूब चर्चा रही है इस बार। अपने सहयोगियों का रुख करूंगी, आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, जब बाहुबल का जिक्र आता है तो उस पर खूब हो हल्ला हुआ। ये हुआ कि कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने बाहुबली को टिकट ना दिया हो, क्योंकि मुद्दा सिर्फ जंगल राज का ही था। हर पार्टी ने, हर भाषण में, हर नेता ने जंगल राज का जिक्र किया। इस बार क्या है जनता के बीच में इसको लेकर परसेप्शन? आप लगातार ग्राउंड पर रहे। देखिए, परसेप्शन बहुत ही तगड़ा था इस बार पब्लिक का, खासतौर पे बाहुबलियों के खिलाफ। और बाहुबली में अगर हम देखें, दोनों पार्टियों में अगर देखें तो करीब दर्जन भर से ज्यादा बाहुबली जो हैं वो दोनों पार्टियों में अलग अलग विधानसभाओं में देखे गए। लेकिन लोगों का परसेप्शन साफ तौर पे था। लोगों का ये था कि महिलाओं की बात करें, महिलाओं ने सीधे कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने हमारे लिए काम किया। पुरुषों में खासतौर पर यंग जनरेशन ने कहा कि भैया हमको रोजगार चाहिए। तो बाहुबलियों के लिए खासतौर पे अगर इस बार बाहुबली खासतौर पे इस बार जीत के आते हैं, जैसे अनंत सिंह का चर्चा में काफी ज्यादा रहे, आपने देखा उनके उस तरह के बातचीत उनकी रिपोर्टर्स के साथ किस तरह की होती थी, किस तरह की वो कैमरे पे बातचीत करते थे। इसी तरह से दूसरी पार्टियों में भी आप देखेंगे किस तरह से बाहुबली जो है वो अपने आप प्रचार करते हैं, बाकायदा लंबे लंबे कतारों के साथ, गाड़ियों के साथ, रैले के साथ पूरा निकलते थे। तो कुल मिलाकर के उनके लिए काफी ज्यादा इस बार देखने वाली बात होगी, जनता उनको नकारती या चुनती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अभी जहां पर मैं मौजूद हूं यह है काउंटिंग सेंटर। काउंटिंग सेंटर के बाहर का थोड़ा मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं। करीब आपको बताएं कि पूरे प्रदेश में 4270 से ज्यादा जो है टेबल्स लगाई गई हैं काउंटिंग की, और 18,000 से ज्यादा जो अलग अलग पार्टियों के जो कैंडिडेट से के जो लोग हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको यहां पर तैनात किया गया है। और यहां पर लगातार अभी देखिए काउंटिंग सेंटर के अंदर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई काउंटिंग सेंटर पे हमने ये देखा कि बाकायदा फोटो जो है, फोटो बहुत जरूरी होती है, वो आईडी कार्ड में फोटो नहीं लगी हो जो यहां की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो ये काउंटिंग सेंटर जो है अभी कुछ ही देर बाद 8 बजे तक जो है शुरू हो जाएगी काउंटिंग। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम जो है उसको खोल दिया जाएगा, और 9 बजे तक जो है रुझान आपके लगभग आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो पार्टी कौन मजबूत है, 10 बजे 11 बजे के करीब जो है ये सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी। लेकिन आपको सुरक्षा की व्यवस्था दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। व्रज वाहन जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से आरजेडी के जो नेता है, जिस तरह से उन्होंने धमकी देने की कोशिश की कि हम नेपाल बना देंगे, उसको भी काफी ध्यान में रखा जा रहा है, और उनके खिलाफ तो FIR हो ही गई है। तो इस तरह से अभी माहौल पटना का बना हुआ है। तमाम कैंडिडेट जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाएंगे इस बार, और 2600 से ज्यादा उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है बिहार में। वो साफ तौर पे देखा जाएगा कि वो उस बार क्या लगता है। समीकरण की अगर हम बात करें, 2015 में आपने देखा आरजेडी जेडीयू की जो सीटें थी वो, और बीजेपी की सीटें, बीजेपी ने लगातार गेंद हासिल किया है पिछले 10 साल के अगर चुनाव की बात करें तो। जिस तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, इस बार उसका देखना होगा परफॉर्मेंस। 101 सीटों पे दोनों पार्टियां लड़ रही हैं जो एनडीए है। वहीं पर अगर आप देखें कांग्रेस और आरजेडी की बात, तो उसमें भी अब देखना ये होगा परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है, क्योंकि तेजस्वी यादव को यह लगता है कि वो इस बार जो है बहुत बड़ा फैक्टर लेकर के आए। जिस तरह से उन्होंने अपने भाषणों में लगातार कहा है कि हम जो है घर घर नौकरियां देंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।